राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महाराज जी से। मेरे महाप्रभु सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखो भगवान। दोस्तों, बाबा नीम करोली जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे भाई। काल भी अगर किसी के सिर पर वो भी टल जाता है। ये जीता जागता उदाहरण है। आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ दोस्तों। अपनी ये बाबा नीम करोली जी की महिमा सुनाने से पहले मैं आपको बताता हूँ। आज मेरे यहाँ पर काम चल रहा है एक जगह प्लॉट में, और वहाँ पर रिश्तेदार आए हुए हैं काम करने के लिए। मिस्त्री है, राज मिस्त्री का काम कर रहे हैं। 11,000 के तारों में वो बीम जो लगा रहे थे वो भिड़ जाता है, और वे सभी के सभी चारों के चारों अचेत हो जाते हैं। और वहाँ पर कोई भी नहीं था। बाबा नीम करोली जी की इनकी अपार कृपा थी, जो इतनी विकट परिस्थिति में इन्होंने मेरी लाज बचा दी। मेरे महाप्रभु ने, वे सकुशल ठीक है। मेरे पास तो फ़ोन आया कि यहाँ पर, क्योंकि वे 4-5 किलोमीटर बगल है, और मैं दौड़ा वहाँ पर गया मोटरसाइकिल पर। वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत ही हालत ज़्यादा गंभीर दिखे। मैंने बाबा जी को ज़ोर ज़ोर से पुकारा और उनके सिर पर हाथ रखता गया। बस ज़ोर ज़ोर से महाराज जी के सिर आवाज़ दी, महाराज महाराज। और वे चारों के चारों बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं दोस्तों। मेरे महाप्रभु अंतर्यामी दयालु परमेश्वर, मेरे साथ तो मेरे महाप्रभु ने सारे चमत्कार किए हैं। जो भी मैं चाहता हूँ, मांगता हूँ, मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही दे देते हैं मेरे प्रभु। जय बाबा। दोस्तों, ये अकाल मृत्यु से रक्षा की ही लीला है बाबा नीम करोली जी की। जैसे आज हमारे साथ रक्षा की है हमारे मिस्त्रियों की, ये रिश्तेदार भी थे। बाबा नीम करोली जी ने, जैसा कि उनके ऐसी विभिन्न लीलाओं से स्पष्ट है, रुद्रावतार महाराज जी अनेकों की अकाल मृत्यु से एवं तथाकथित अकाल मृत्यु से भी उक्त लीलाओं के माध्यम से रक्षा करते रहे हैं। यद्यपि महाकाल के मार्ग में वे साधारणतः अवरोध उत्पन्न नहीं करते थे, वे जीवन दान लीला कर, परंतु ऐसी अनेक रक्षा लीलाओं के विभिन्न पहलुओं पर गहनता से मनन करने पर यही निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि उन्होंने कहाँ अकाल मृत्यु से रक्षा की और किन मामलों में महामृत्यु से। फिर भी विरोधाभास रूप से किन्हीं अन्य विशिष्ट अवस्थाओं में उन्होंने अपने ही अनन्य भक्तों को शांति से जाने दिया। बिड़ला कॉलेज के प्राचार्य श्री तुलाराम जी, हब्बा जी इंजीनियर भाई के पति आदि जिनमें प्रमुख हैं, और पुनः समुचित उपचार के अभाव में तीसरी स्टेज का टीबी तथा कैंसर जैसे महाकाल रूपी रोगों से मुक्ति सच्चे अर्थ में तो स्वतः महामृत्यु से रक्षा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये ही जीवन दान के पुष्ट दृष्टांत हैं। महाराज जी ने इस संबंध में व्याप्त भ्रम का निवारण लगता है स्वयं ही अपनी 2 ज्ञात लीलाओं के माध्यम से कर दिया। यद्यपि घटनाएं उनकी तथाकथित महासमाधि के उपरांत की ही हैं। यथा श्री R.K. जोशी रब्बू की पत्नी रेखा का वर्ष 1975 में मेरठ में एक मेजर ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन
टेबल पर पड़ी मृत प्राय रेखा को अपनी अर्ध चेतना में प्रतीत हुआ कि वह अंतरिक्ष की ओर उड़ी जा रही हैं। इस यात्रा में उसने एक के बाद एक कुछ अंतराल से 3-4 धमाके सुने और तब एक अंध क्षेत्र में पहुंच गई। तभी उसने महाराज जी की सी आवाज़ में सुना, इसे क्यों लाए हो, वापिस ले जाओ इसे। और फिर कुछ देर बाद उसके मृत प्राय शरीर में पुनः स्पंदन होने लगा। डॉक्टरों ने पसीना पोंछ मुक्ति की सांस ली। पूर्ण चेतना आने पर रेखा ने अपना यह विचित्र अनुभव हमको स्पष्ट शब्द चित्रण द्वारा बिना किसी प्रकार से भ्रमित हुए सुनाया और श्री माँ के कुछ ही दिनों बाद मेरठ आगमन पर उन्हें भी बुलाया। ऐसा ही एक वृत्तांत है। उनके दूसरे भक्त हैं केर सिंह जी, ये हैं तो तीसरे। मेरे साथ भी महाराज जी ने आज यही लीला खेली है। महाराज जी ने आज जान बचा दी। केर सिंह जी का स्वास्थ्य एकाएक बिगड़ गया। कैंची में पूर्व से ही दिल के मरीज थे। उनको अर्ध निद्रा में ही हार्ट अटैक आ गया। उसी चेतनहीनता में उन्होंने पाया कि कुछ विचित्र आकृतियां एवं वेशभूषा वाले लोग उन्हें पकड़कर उठाए ले जा रहे हैं। और तब एक विशेष तेजोमय क्षेत्र में पहुंचकर पाया कि सामने ही महाराज जी बैठे हैं। इन्हें देखते ही बाबा जी पहले तो अत्यंत प्रसन्न दिखे और फिर चिल्ला उठे, इसे क्यों लाए हो। वे लोग बोले, महाराज इसका समय पूरा हो गया है। तब बाबा जी और भी जोर से बोले, क्या होता है समय। केर सिंह मेरा भक्त है। केर सिंह मेरे हुक्म से ही यहाँ आएगा, ले जाओ इसे वापिस। और कुछ ही देर बाद पसीने में तरबतर केर सिंह जी चैतन्य अवस्था में आने लगे। स्पष्टीकरण है, केर सिंह जी ने 16 वर्ष बाद कैंची में पुनः आना प्रारंभ किया था। उस समय बाबा जी वहाँ नहीं थे, उन्होंने अपनी शरीर लीला छोड़ दी थी। वे अंतर्यामी है मेरे महाप्रभु, मेरे दयालु नाथ, सबके ऊपर कृपा करो मेरे भगवान। दोस्तों, जीवन दान और चमत्कार तो मेरे प्रभु करते ही रहते हैं, अब भी करते हैं। जो आज मेरे साथ किया है, मेरी लाज बचा दी मेरे प्रभु ने, मैं बसा रख दिया मेरे महाराज। जय बाबा नीम करोड़ महाराज।